महाराष्ट्र राज्य के नांदेद ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहां पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहां पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन श्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेद के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहां पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहां एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहां के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता है। अभी तक यहां पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहां पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहां पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहां के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहां पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहां की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहां अपना बदला पूरा करती है।